हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं बायोलॉजी में रक्त से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिनको हम लोग देखेंगे। जितने भी रक्त से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिनको आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त होता है। तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। क्या है? एक संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट, एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग रक्त की मात्रा होती है, तो ये होती है 5 से 5.5। कितनी होती है? 5 से 5.5 लीटर। नेक्स्ट है, मानव रुधिर का पीएच होता है। तो मानव रुधिर का पीएच होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो रक्त का शुद्धिकरण ये सभी, यानी कि रक्त का शुद्धिकरण फेफड़े में भी होता है, यकृत में भी होता है और किडनी में भी होता है। तो जितने भी ऑप्शन दिए हैं, सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है डायलिसिस। क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है। तो मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 180 से 200 mg प्रतिशत है। कितना है? 180 से 200 mg प्रतिशत। नेक्स्ट, मनुष्य में सामान्य निरन्न रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है। तो प्रति 100 ml रुधिर में कितना होता है? ये होता है 80 से 100 mg। कितना होता है? 80 से 100 mg। नेक्स्ट, वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर पर 100 ml में होता है। तो ये होता है 60। कितना होता है? 60 होता है। नेक्स्ट है, मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत होता है 55। कितना होता है? 55 होता है। कितना होता है? 55 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त में प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है? तो पानी की प्रतिशत मात्रा में भिन्नता होती है 90 से 92। कितनी होती है? 90 से 92। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है। तो वयस्क मनुष्य में आरबीसी की सामान्य संख्या 5 मिलियन होती है। कितनी होती है? 5 मिलियन होती है। नेक्स्ट है, एक किशोर अवस्था के मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? एक किशोरावय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब जो होता है वो 120 से 80 mmHg होता है। कितना होता है? 120 से 80 mmHg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? तो मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः होता है 120 से 80। कितना होता है? 120 से 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। वह क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं प्रद्रव्य। क्या बोलते हैं? प्रद्रव्य बोलते हैं। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल होता है 100 से 120 दिन। कितना होता है? 100 से 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिकाओं में बनती हैं, यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ बनती हैं? तो ये बनती हैं लाल अस्थिमज्जा में। कहाँ बनती हैं? लाल अस्थिमज्जा में बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है? तो मानव शरीर के अंगों का ऑक्सीजन वाहक लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। कौन होता है? लाल रक्त कोशिकाएं। नेक्स्ट है, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं नष्ट हो जाती हैं प्लीहा में। कहाँ नष्ट होती हैं? प्लीहा में नष्ट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में क्या होती हैं? संख्या में बढ़ जाती हैं। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो रक्त में आरबीसी के बढ़ने से पॉलीसाइथेमिया होता है। क्या हो जाता है? पॉलीसाइथेमिया। नेक्स्ट, अगला है, हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। क्या है? एक प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन निम्न में किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन एक महत्वपूर्ण घटक है लाल रुधिर कणिकाओं का। किसका है? लाल रुधिर कणिकाओं का। नेक्स्ट है, रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है लोहा। क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट है, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है। तो रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाले प्रोटीन को कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। तो हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। किसके लिए होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। नेक्स्ट है, मानव रक्त का रंग लाल होता है। तो मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में निम्न में से किसका कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो वह होता है लोहा। कौन होता है? लोहा मौजूद होता है हीमोग्लोबिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है? यानी कि मनुष्य में श्वसन रंजक कौन है? तो श्वसन रंजक मनुष्य में होता है हीमोग्लोबिन। कौन होता है? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को। किसको बोलते हैं? प्लीहा को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। तो मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा को कहा जाता है। किसको बोलते हैं? प्लीहा। और प्लीहा का दूसरा नाम तिल्ली है। प्लीहा को तिल्ली भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन होता है संक्रमण में संघर्ष करना। यानी कि संक्रमण से संघर्ष करते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। यानी कि जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वो संक्रमण से संघर्ष करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। तो जो सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु होता है उसको एक केंद्रकाणु कहते हैं या उसको मोनोसाइट बोलते हैं। तो उसका दूसरा नाम क्या है? मोनोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन आरंभ करता है? तो यह प्रतिक्रिया आरंभ करता है श्वेत रुधिर कणिकाएं। कौन आरंभ करता है? तो श्वेत रुधिर कणिकाएं ये प्रक्रिया आरंभ करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? तो रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल लिम्फोसाइट होता है। कौन सा है? लिम्फोसाइट। नेक्स्ट,
एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो एड्स के विषाणु नष्ट कर देते हैं लिम्फोसाइट को। किसको नष्ट करते हैं? लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है, जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एंटीजन, या इसका दूसरा नाम प्रतिजन होता है, यानी कि इसको एंटीजन या प्रतिजन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो एंटीबॉडी निर्मित होती है लिम्फोसाइट के कारण। किसके कारण होता है? लिम्फोसाइट के कारण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो रक्त का थक्का बनाने में आवश्यक होता है थ्रोम्बिन। कौन सा है? थ्रोम्बिन एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट है, रुधिर स्कंदन निम्न में किस प्रोटीन के द्वारा होता है? तो रुधिर स्कंदन यानी कि रक्त का जमाव होता है फाइब्रिनोजिन के कारण। किसके कारण होता है? फाइब्रिनोजिन के कारण। नेक्स्ट, अगला है, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला प्रोटीन है। तो रक्त का थक्का बनाने में मदद करने वाला जो विटामिन होता है, तो विटामिन होता है के। कौन सा विटामिन होता है? विटामिन के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता है? तो शरीर के भीतर रक्त जमता है हेपारिन के कारण। किसके कारण जमता है? हेपारिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त आतंचित नहीं होता है, यानी कि रक्त क्लॉट नहीं होता है? तो ये होता है हेपारिन की अनुपस्थिति में, यानी कि हेपारिन की उपस्थिति में रक्त आतंचित नहीं होता है, रक्त क्लॉट नहीं होता है। नेक्स्ट, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमीनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो रक्तस्राव को रोकने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं पोटास एलम। किसको बोलते हैं? पोटास एलम बोलते हैं। नेक्स्ट, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो रक्त जमने में मुख्य भूमिका होती है सी की। किसकी होती है? सी यानी कि कैल्शियम। नेक्स्ट, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ हेपारिन होता है। कौन होता है? हेपारिन। नेक्स्ट, क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित होता है? तो क्रिसमस फैक्टर निहित होता है रक्त जमाव में। किसमें होता है? रक्त जमाव में। नेक्स्ट, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज की थी लैंड स्टीनर ने। किसने की थी? लैंड स्टीनर। नेक्स्ट, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ निगेटिव सर्वदाता कहलाता है। कौन सा सर्वदाता होता है? ओ निगेटिव सर्वदाता होता है। नेक्स्ट, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकर्ता होता है? तो सार्वभौमिक स्वीकर्ता होता है ए बी पॉजिटिव, यानी कि ए बी पॉजिटिव किसी का भी रक्त स्वीकार कर सकता है। नेक्स्ट, ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। नेक्स्ट, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा। तो संभावित रुधिर वर्ग होगा ए या बी। क्या होगा? ए या बी। नेक्स्ट, रक्त के ए बी वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो ए बी, यानी कि ए बी वाला केवल ए बी को ही रक्तदान कर सकता है। नेक्स्ट, रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है? तो ये दे सकता है बी तथा ए बी को। किसको दे सकता है? बी तथा ए बी को। नेक्स्ट, ए बी रक्त वाले व्यक्ति को
सार्वत्रिक आदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? प्रतिपिंड का अभाव होता है। नेक्स्ट, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो ओ वाला व्यक्ति केवल ओ से रक्त ले सकता है। ओ वाला व्यक्ति केवल ओ से रक्त ले सकता है। नेक्स्ट, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उसके पुत्र का रक्त वर्ग हो सकता है। तो उसके पुत्र का रक्त वर्ग ओ होगा। क्या होगा? ओ होगा। नेक्स्ट, गुर्दे को रक्त पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका होती है। तो जो गुर्दे को रक्त पूर्ति करती है उस रुधिर वाहिका को वृक्क धमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृक्क धमनी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है? ये लाता है नसें। कौन लाता है? नसें लाती हैं। नेक्स्ट, निम्न में किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो ये ले जाया जाता है लोहित कोशिकाओं से। किससे ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाओं से ले जाया जाता है। नेक्स्ट, वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? तो जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है उसको बोलते हैं यकृत धमनी। क्या बोलते हैं? यकृत धमनी। नेक्स्ट, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? ये होता है रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। किस लिए खतरनाक होता है? कि रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो वो हैं विलियम हार्वे। कौन है? विलियम हार्वे। नेक्स्ट, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? तो वह प्रक्रिया कहलाती है विसरण। क्या कहलाती है? विसरण। नेक्स्ट, प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? तो प्राकृतिक कोलाइड कहलाता है रक्त। कौन सा होता है प्राकृतिक कोलाइड? रक्त होता है। नेक्स्ट, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्न में से क्या परिणाम होगा? तो उसकी सभी धमनियां संकुचित हो जाती हैं। क्या परिणाम होता है? कि सभी धमनियां संकुचित हो जाती हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। तो अपर्याप्त आपूर्ति को कहा जाता है एस्कीमिया। क्या बोलते हैं? एस्कीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? जब त्रिज्या कम हो जाएगी तो रक्तदाब बढ़ेगा। क्या होगा? रक्तदाब बढ़ेगा। नेक्स्ट, किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? यानी कि किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाती हैं? तो ये होता है उभयचर में। किस में होता है? उभयचर में। नेक्स्ट, निम्न में किसका सह संबंध रक्तचाप से है? तो सह संबंध रक्तचाप से होता है अधिवृक्क का। किसका होता है? अधिवृक्क। नेक्स्ट, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क ग्रंथि करती है। यानी कि अधिवृक्क या इसको बोलते हैं एड्रिनल। क्या बोलते हैं? एड्रिनल। नेक्स्ट, कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं। तो कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहा जाता है प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। नेक्स्ट,
अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है? तो जो अरक्तता होती है वो होती है फॉलिक एसिड के कारण। किसके कारण होती है? फॉलिक एसिड के कारण। नेक्स्ट, निम्न में वर्णक प्रोटीन कौन सा है? तो वर्णक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। कौन सा है? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, रुधिर लसिका इनमें देखी जाती है। तो रुधिर लसिका जो देखी जाती है वो होती है संधिपाद या आर्थ्रोपोड। किसमें होता है? संधिपाद या आर्थ्रोपोड। नेक्स्ट, केंचुए की पृष्ठीय रुधिरवाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? तो केंचुए की पृष्ठीय रुधिरवाहिका में रक्त का प्रवाह होता है अग्रगामी। किस तरह होता है? अग्रगामी होता है। नेक्स्ट, स्टारफिश के परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है? तो स्टारफिश के परिसंचरण तंत्र को कहा जाता है हीमल तंत्र। क्या बोलते हैं? हीमल तंत्र बोलते हैं। नेक्स्ट, हीमोफीलिया होता है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है। कैसा विकार है? अनुवांशिक विकार है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण निम्न में कौन सा रोग हो जाता है? तो रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण जो रोग होता है उसको बोलते हैं गाउट। क्या बोलते हैं? गाउट बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन शीत रक्त वाला जानवर है? तो शीत रक्त वाला जानवर होता है सांप। कौन सा होता है? सांप होता है शीत रक्त वाला जानवर। नेक्स्ट, गर्म रक्त वाला जानवर है। तो गर्म रक्त वाला जानवर होता है बंदर। कौन सा है? बंदर। गर्म रक्त वाला जानवर बंदर होता है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।